भारत एक ऐसी भूमि जहाँ ज्ञान सिर्फ लिखा नहीं जाता, बल्कि तारों, आकाश, सूर्य और चंद्रमा में जीता है। इसी भूमि में जन्म हुआ एक विलक्षण ऋषि का, एक ऐसे महापुरुष का जिसने समय को पहली बार गणित में बदल दिया। उनका नाम था महर्षि लगध। भारतीय ज्योतिष के पहले महान वैज्ञानिक जिन्होंने रचा वेदांग ज्योतिष। और यही ग्रंथ आज भी हमारे पंचांग, कैलेंडर और शुभ मुहूर्तों का आधार है। समय है लगभग 1400 बीसीई, उत्तरी ध्रुव के समीप कश्मीर और तक्षशिला की हिमाच्छादित घाटियाँ। वहाँ था एक गुरुकुल, ऋषियों, विद्वानों और उत्सुक शिष्यों से भरपूर एक जीवंत जागृत तपोभूमि। वहीं रहते थे ध्यानमग्न, तेजस्वी, खगोल विज्ञान के अद्वितीय आचार्य लगध। परंतु एक समस्या थी, यज्ञों के सही समय को लेकर पूर्ण अव्यवस्था। कौन सी तिथि शुभ, कौन सा नक्षत्र अनुकूल, कौन सा योग वर्जित, हर पुरोहित एक अलग उत्तर देता था। गुरुकुल में उलझन बढ़ती जा रही थी। लगध ने अपने शिष्यों को शांत किया और बोले, वत्सों, वेद पूर्ण हैं, परंतु उन्हें समझने के लिए 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है, और उनमें ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। क्योंकि समय को देखना सिर्फ तर्क से नहीं होता, इसके लिए चाहिए दृष्टि। उस दिन लगध ने निर्णय लिया, वह एक ऐसा ग्रंथ रचेंगे जो काल का विज्ञान दुनिया को समझाएगा। और उसी क्षण जन्म हुआ वेदांग ज्योतिष का। लगध ने 2 महान पाठ रचे। पहला रक ज्योतिष 36 पदों में, दूसरा याजुष ज्योतिष 44 पदों में। इन सूत्रों में पहली बार लिखा गया तिथि का विज्ञान, नक्षत्रों का क्रम, योगकरण का गणित, सूर्य की वार्षिक गति, चंद्रमा की दूरी। यह मानव इतिहास का पहला, सबसे पुरातन और सबसे वैज्ञानिक खगोलीय दस्तावेज था। लगध ने समय का सबसे रहस्यमय सिद्धांत समझाया। पंच संवत्सरात्मक युग अर्थात 5 वर्ष ही एक युग, और इसका आरंभ होता है माघ मास शुक्ल प्रतिपदा, धनिष्ठा नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा का एक ही बिंदु पर मिलन। यह वह क्षण था जहाँ खगोल और धर्म एकाकार हो जाते थे। फिर लगध ने कहा, सूर्य वर्ष में 2 यात्राएं करता है, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण आरंभ होता है धनिष्ठा नक्षत्र के प्रारंभ से, दक्षिणायन शुरू होता है आश्लेषा नक्षत्र के मध्य से, और उत्तरायण में प्रत्येक दिन दिनमान बढ़ता है। प्रतिदिन वृद्धि एक पानीय प्रस्थ, कुल वृद्धि 6 मुहूर्त। इतनी सूक्ष्म गणना प्राचीन दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लगध ने बताया, जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री दूर जाता है, तिथि बदल जाती है। इसी कारण 360 डिग्री को 12 डिग्री से बांटने पर कुल 30 तिथियां मिलती हैं। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र पार करता है, कुल 27 नक्षत्र। फिर लगध ने 5 तत्वों को जोड़कर बनाया दिव्य पंचांग, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण। आज भी भारत का हर शुभ कार्य इन्हीं 5 पर आधारित है, और यह परंपरा लगध की देन है। अंत में लगध ने कहा, वत्सों, मेरे सूत्र काल की नदी में नौका है। इनसे होकर आने वाली पीढ़ियां समय को समझेंगी और उसका सम्मान करेंगी। और यह सत्य हुआ। सदियों बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य सभी ने अपने सिद्धांत लगध के वेदांग ज्योतिष पर ही बनाए। आज भी भारत का हर पंचांग, हर शुभ मुहूर्त, हर पर्व उसी विज्ञान से चलता है जिसे इस महान अर्षि ने दिया था। महर्षि लगध सिर्फ अर्षि नहीं थे, वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने समय को मानव सभ्यता के लिए समझने योग्य बनाया, और इसीलिए उन्हें कहते हैं